Hello everyone, welcome to Exam Focus by Saurav. This video is very particular to NMRC. सिर्फ NMRC के लिए ये वीडियो है। जो DMRC का एग्जाम हुआ उसमें जो जेई का एग्जाम था उसमें काफ़ी रेशियो था एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और साथ में जो एंटोनिम सिनोनिम्स के थे। बट जब सीआरए का एग्जाम का जो पैटर्न था ज़्यादातर उसमें प्रीपोजिशंस और एडवर्ब एडजेक्टिव्स के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए थे और कुछ क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक्टिव पैसिव बहुत ही कम आए थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जो सिनोनिम एंटोनिम्स है वो कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चंस बनाया है। जो मूल फंडा है आपका इंग्लिश में हाई स्कोर करने का 60 में 50 या 55 प्लस के आसपास अगर आपको लाना है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रीपोजिशंस एडजेक्टिव्स वगैरह हैं वर्ब्स एडवर्ब्स कहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन मान के चलिए जैसे कि जो सिनोनिम या एंटोनिम्स के कुछ वर्ड होते हैं और उनके टिपिकल ऑप्शंस भी होते हैं तो वहां पर आदमी फंस सकता है तो उतना चलता है। और वैसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ज्यादा भलाई है बशर्ते आप एवरेज सुपर स्कोर कर पा रहे हैं क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बिकॉज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। fill the gap with correct alternative. Serious threat of our ecology and environment can be dash with organic cultivation. हर सेंटेंस का मीनिंग पकड़ना बहुत जरूरी है और जब आप एग्जाम दें तो कामली उस सेंटेंस को पढ़ें तो आपको आंसर जरूर दिखेगा। ये कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो सीरियस थ्रेट है हमारे इकोलॉजी को इन्वायरमेंट को वो डैश वो रोका जा सकता है। कहने का ये सेंस बन रहा है क्वेश्चन में ही। तो इट कैन बी कॉम्बैटेड। कॉम्बैट करने का मतलब होता है फाइट करना, एक मतलब होता है फाइट करना लड़ाई करना और एक और मतलब होता है कॉम्बैट करने का टू टेक एक्शन, एक्शन लेना किसी चीज के लिए और रिड्यूस उस चीज को रिड्यूस करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कॉम्बैट यूज होगा। हैस्टेंड वर्ड जो है हैस्टेंड जो आप देख रहे हैं बी क्विक टू डू समथिंग, किसी चीज को तेजी से करना तो रश करना या इस तरह की चीजों को बोलते हैं हैस्टेंड। तो रश आप बोल सकते हैं। इम्पीडेड जो आप देख रहे हैं इम्पीड का मतलब होता है डिले, डिले मतलब लेट करना DELAY और डिले करना या प्रिवेंट करना, प्रिवेंट भी बोलते हैं इम्पीड करने को। और एग्रेवेट जो आप देख रहे हैं ऑप्शन एग्रेवेट का मतलब होता है चीजों को बदतर बनाना तो मेक वर्स, चीजों को कंडीशन को वर्स करना या फिर आप बोल सकते हैं मोर सीरियस, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को एग्रेवेट को। Now My India by Corbett deals the author's familiarity with and love of India। तो आप मेरे से पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले फिर अपना आंसर चेक करें। तो इसका आंसर होगा डील्स विथ, किसी चीज के साथ डील करना मतलब डील विथ द ऑथर्स familiarity with and love of India। Now choose the word which best expresses the meaning of given word। इस वर्ड से मिलता जुलता इस तरह के क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली आपको आपका वोकैबुलरी थोड़ा बेटर होना चाहिए। और एलिमिनेट भी करके कोई लोग आंसर निकाल लेते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तीन ऑप्शन अगर एक जैसे हैं और एक उसका विपरीत है तो आप वहां से पिक कर सकते हैं बट दैट इज बिट रिस्की। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, टू मेक समथिंग बेटर या किसी चीज को इम्प्रूव करने को बोलते हैं एमिलियोरेट। तो इम्प्रूव करना यहाँ से आपको सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड वाले सिमिलर मतलब वाले वर्ड जो है इसका आंसर होगा इम्प्रूव। डिग्रेड का मतलब होता है खराब करना, मोटिवेट करना मतलब आप जानते हैं प्रोत्साहन देना। नाउ चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे। यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब सबको जानता होगा सिंगल या फॉर्मिंग वन यूनिट। तो इसका अपोजिट मीनिंग आपको फाइंड करना है। तो सिंगल का जो सिंगल का उल्टा हो गया मल्टीपल, तो इसका आंसर होगा मल्टीपल। एडल्टरेशन फिल इन, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग वाले शब्द होना चाहिए तो ये प्लीज आप करेक्ट कर लें अपोजिट मीनिंग वाले शब्द। तो एडल्टरेशन, एडल्टरेशन का अपोजिट मीनिंग का जो शब्द होगा एंटोनिम वो क्या होगा। तो एडल्टरेशन का मतलब होता है कोई इम्प्यूरिटी मिक्स करना। तो आप सुनते होंगे कि अनाज में इतना एडल्ट्रेंट मौजूद है तो इम्प्यूरिटी होता है एडल्ट्रेशन। तो इम्प्यूरिटी जब आप मिक्स करते हैं किसी चीज प्योर चीज में तो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो इसका उल्टा होगा
प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन मतलब किसी प्योर जो इन्फेक्टेड चीज है या कोई गंदी गंदी चीज, उससे गंदगी को निकाल के उसे प्योर बनाना, तो उसे बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। उसी तरीके से कॉन्स्टर्नेशन जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग ऑफ वरी, फीलिंग ऑफ वरी या फिर शॉक। कोई चीज सुनकर आदमी जब शॉक हो जाता है या वरी हो या उसके अंदर वरी आ जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। रिजुविनेशन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक्शन और प्रोसेस मेकिंग समथिंग लुक फील बेटर यंगर और मोर वाइटल। किसी चीज या कोई प्रोसेस जिससे आप अच्छा फील करें या यंगर फील करें या वाइटल फील करें, उसे बोलते हैं रिजुविनेशन। Now, among the following alternatives, select the best one to complete the given sentence. Rajesh shouted dash her at the top of his voice, but she did not respond. तो ये क्वेश्चन आप तुरंत पकड़ लिए होंगे। राजेश shouted at her at the top of his voice, तो उस पर चिल्लाया, that means he shouted at her. Now, among the given alternatives, select the best one to complete the given sentence. तो आपको इन चार अल्टरनेटिव में से ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो डॉरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश मैरिजेस। तो डॉरी जो है लॉ परमिट नहीं करता है इवन इन, तो लव मैरिज में तो ऐसे भी डॉरी का परिचालन नहीं होता है। पॉलीगैमस का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमस मतलब एक आदमी जिसकी कई वाइफ्स हो, उसको बोलते हैं पॉलीगैमस। और तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये होता है कन्वेंशनल मैरिज। कन्वेंशनल मैरिज यहाँ पर होगा कन्वेंशनल मैरिज। नेचुरल मैरिज ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर मोस्ट ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड, और क्योंकि लेटर्स भी जो होते हैं वो बहुत ऐसे सेट किए हुए रहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम बनता है, बट यू नीड टू नो द करेक्ट वर्ड। सैकरीन, तो सैकरीन आपने अगर शिकंजी पिया हो तो नींबू, उसमें सैकरीन एक होता है जो कि बहुत शुगरी होता है, तो शुगर से रिलेटेड है सैकरीन। इनफैक्ट एक दूसरा मीनिंग भी है। सैकरीन मीन्स ओवर इमोशनल, OVER, ओवर इमोशनल, और इसे सेंटिमेंटल भी बोलते हैं। एक और वर्ड आप याद रख सकते हैं जो इसका सिनोनिम हो सकता है, इसको बोलते हैं मॉडलिन, MAUDLIN। तो इतने सारे वर्ड मैंने आपको बताया, और सैकरीन का जो करेक्ट स्पेलिंग है अब तक आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन अपना मार्क कर लिया होगा, SACCHARINE, सैकरीन। नाउ फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वंस अगेन। तो डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है एक तरह का इन्फेक्शन होता है ये इंटेस्टाइन का, जिससे डायरिया जो है डायरिया हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है DYSENTERY, डिसेंट्री। Out of the four alternative, choose the best one which can be substituted for the following given sentence. तो a person who shows off his learning, जो अपना लर्निंग को शो ऑफ करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं pedant, PEDANT. So remember this word. A person who shows off his feeling is known as pedant. Now find out the correct part. Find out which part of sentence has error. If there is no error, mark the answer as no error. You do not look as your brother, no error. तो इसमें जो अब तक आपने आंसर देख लिया होगा, look like your brother होना चाहिए। तो यहाँ पर like जो है एडजेक्टिव है जो कि प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। तो दूसरी, now find out which once again my elder brother is 6 foot high। तो यहाँ पर जो गलत पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, क्योंकि 6 फुट हाई नहीं होगा, 6 फुट टॉल होना चाहिए। तो ये होगा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। Now fill in the blanks. I am sorry dash the mistake. Very easy, very convenient for all of you to answer this question. तो I am sorry for the mistake होना चाहिए। तो आंसर होगा I am sorry for the mistake. So okay guys, thank you for watching this video। और मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस NMRC के लिए अपलोड करने वाला हूँ within 1 or 2 days। So stay tuned for that. Thank you for watching Exam Focus।